लेकिन के गेन्स में बैठा हुआ है, ठीक है? वो भी तुला लगन है और तुला लग्न का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र बैठा है 11वें भाव में, इच्छा पूर्ति स्थान में, जो कि आपको लग्ज़री देने के लिए बाध्य है, वो आपको पूरी लग्ज़री देगा। परंतु जब आप देखोगे कि इनका एंट्रेंस जो है, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का है, जो कि डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी का है। ये डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं कि आगे क्या करना है, कौन से क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है, किसके साथ कितना प्रॉफ़िट डिज़ाइन करना है, कंप्लीटली शॉक्ड। और आप देख रहे हैं कि साइकियाट्रिक की अपॉइंटमेंट्स बुक हो रही है। हस्बैंड एंड वाइफ जा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के पास कि हम कैसे निकले इस जंजाल में से, और वो निकल ही नहीं पा रहे। दिन ब दिन घुसते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। तो आपने जो पूछा कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी स्पेस की प्रॉब्लम है। गलत घर, गलत डिसीजन और पूरी ज़िंदगी तबाह। ओके। ये एक और चीज़ है, जैसे एक जो सवाल मुझे सबसे पहले जो मेरे ज़हन में आया था, हमने इनफैक्ट जब शुरुआत की थी, मैंने इनफैक्ट वर्ड ही खुद यूज़ किया, एस्ट्रो वास्तु। ये दोनों कनेक्टेड कैसे हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु? मतलब आपकी जो जन्म तिथि है और आपके लिए कौन से डायरेक्शंस या कौन से तरफ, एक स्पेसिफिक जेनरिक वे में कहा जाए, आपके लिए कौन से फेवरेबल रहेंगे या अनफेवरेबल रहेंगे? हाउ दिस इज कनेक्टेड? ये ऐसे कनेक्टेड है जैसे कि आपकी सांसें और आपका जीवन, ओके। ये इतना क्लोजली कनेक्टेड है। अब वास्तु के अंदर बोला गया है कि उत्तर दिशा बुध का प्रतिनिधित्व करती है, वैसे ही दक्षिण दिशा मंगल को दी गई है, पूर्व दिशा सूर्य देवता को दी गई है, पश्चिम दिशा शनि देव को दी गई है, ईशान कोण गुरु को प्रदान किया गया है। अब देखिए, ईशान को हम कहते हैं कि ये क्लैरिटी का ज़ोन है, ये एक विज़न का ज़ोन है। वो आपको दूरदर्शिता प्रदान करता है कि आज से 5 साल बाद क्या करेंगे और कैसे अचीव करेंगे। आज से 10 साल बाद कैसे क्या प्लानिंग होगी और हम किस मुकाम पे खड़े होंगे। आज हमारे पास 100 करोड़ है, कल को हमारे पास 5,000 करोड़ कैसे होंगे? इसकी क्लैरिटी, इसका विज़न नॉर्थ ईस्ट में आता है। अब देखिए गुरुदेव क्या करते हैं? गुरु आपको विज़डम देते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन आज आपके पास कंप्यूटर पे है या मोबाइल में है, ठीक है ना? इन्फॉर्मेशन दुनिया के पास है, विज़डम बहुत कम लोगों कम के लोगों के पास है। पास है। जैसे ही आपका ईशान बिगड़ा, लोग कहते हैं वहाँ टॉयलेट होता है ना, तो असाध्य रोग होते हैं। काफ़ी कंसल्टेंट, वास्तु कंसल्टेंट ये भी कहते हैं कि कैंसर हो जाता है। मैं कैंसर जैसी बीमारी के साथ ईशान को तो नहीं जोड़ता, पर मैं ये कहता हूँ कि असाध्य रोग हो जाता है। ठीक है। और इसको विश्वकर्मा प्रकाश के अंदर साफ-साफ तौर पे लिखा गया है कि ईशान खराब हुआ, विज़न खत्म हो जाएगा, क्लैरिटी खत्म हो जाएगी। तो आप कहते हैं ना एस्ट्रो और वास्तु कैसे कनेक्टेड है, मैं बताता हूँ। आपका जो शनिदेव है, वेस्ट ज़ोन है। वेस्ट ज़ोन जो है वो शनि के अनुसार होना चाहिए। अगर आप गलती से वहाँ टॉयलेट बना दोगे ना, आपका पूरा पैसा ड्रेनेज स्टार्ट हो जाएगा। आप सेविंग्स नहीं कर पाओगे। आप चाहे कमा तो रहे हो पूरे दिन में 1 लाख रुपए, सुबह मीटिंग हो गई, किसी से बात हो गई, आपने 1 लाख रुपए की डील फाइनल करी, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया आ गया, वो 4 दिन बाद कहीं और चला जाएगा। वो आपके पास रहेगा नहीं, ठीक है? तो जैसे नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी प्रदान करता है, ईस्ट जो सूर्य है वो आपको लोगों से कनेक्ट करता है, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। तो आपकी कुंडली और आपका घर जब अलाइन नहीं होता है, तो कुंडली भी परेशान होती है, घर भी परेशान होती है और वो दोनों मिलके आपको परेशान करते हैं। ओके, इसमें ना मुझे एक और चीज़ थी। अब जैसे सपोज़ होता क्या है कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कपल हुँ, एक फ्लैट में शिफ्ट हुए, ठीक हुँ, है? अब दोनों की कुंडलियाँ हैं, हुँ, ठीक है? अब उसमें जो डायरेक्शन या जो भी रूम का, ऑफ कोर्स जो भी वास्तु कंसल्टेंट डिसाइड करेंगे आफ्टर द एनालिसिस, हुँ, अब हो सकता है कि एक की कुंडली के हिसाब से ये डायरेक्शन फेवरेबल है, हुँ, दूसरे की कुंडली के हिसाब से ये फेवरेबल नहीं है। हुँ। तो ये डिसाइड कैसे होता है फिर? देखिए, हमारे पास ना एक वास्तु के अनुसार एक बड़ी ही ब्यूटीफुल डायरेक्शन है, व्हिच इज़ साउथ वेस्ट। ओके। अब आपने जैसे पूछा कि एक कपल है जिसमें मेल की कुंडली में अलग और फीमेल की कुंडली में अलग अलग है। बेनिफिट्स हैं, ठीक है? बट साउथ वेस्ट की एक ऐसी दिशा है जो आपके रिलेशनशिप्स को मजबूत करती है। यानी ओके। कि कोई कपल अगर साउथ वेस्ट में सो रहा है और वहाँ पे अगर एक गोल्डन फ्रेम में अपनी शादी की हुँ, हँसती हुई हुँ। बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर लगा देता है, तो उनकी रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होती जाती है, ठीक है? पर अब मुझे बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई
नवविवाहित जोड़े को आप साउथ वेस्ट में क्यों सुला रहे हो? ठीक है, उनको बेडरूम साउथ वेस्ट में क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उनका रिलेशनशिप मजबूत करना है, ठीक है? और वो दिशा उस रिलेशनशिप को गार्ड कर देती है। अगर मान लीजिए दोनों के अंदर ओपिनियन डिफरेंस है, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, आप उनको साउथ वेस्ट में ले आइए, वो इंसान जुड़ाव पैदा हुँ। करेगा। वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फ़ॉर्म करेगा, है ना? एक दूसरे के लिए उनके अंदर प्रतिभाव पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा और जो डिफरेंसेस थे, वो धीरे-धीरे कम होते हुए वो एक